अस्सलामुअलैकुम। ये सेकेंड ईयर मैथ कराची बोर्ड के ट्यूटोरियल हैं और हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 2 के पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कराया था और बाकी 2 पार्ट्स मैंने होमवर्क दे दिए थे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करेंगे और बाकी 2 पार्ट आप खुद करिएगा। तो एक्सरसाइज है 9.1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में आपसे कहा जा रहा है द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए, द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज़ दिस। मतलब एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड के इफ़ द टर्मिनल पॉइंट इज़ दिस, और ये जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि किसी भी वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये अगर एक वेक्टर है तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने आपको इनिशियल पॉइंट भी दिया हुआ है और टर्मिनल पॉइंट भी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, और जो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो इनिशियल पॉइंट हमें दिया हुआ है और हमें टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है और इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप के की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए, इनिशियल पॉइंट मुझे क्या दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट को मैं P1 सपोज़ कर लेता हूँ। वो एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को मैंने P1 सपोज़ कर लिया। इनिशियल पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, 1, -√3, -5 और टर्मिनल पॉइंट उसको मैं P2 का नाम दे देता हूँ। वो आपको दिया हुआ है 3, √3, K और जो वेक्टर A है उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको K की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप जानते हैं वेक्टर A क्या है, ये बेसिकली वेक्टर A है और ये P1 है और ये P2 है। ये बेसिकली वेक्टर A है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 यूनिट्स है। तो हम जानते हैं कि अगर ये वेक्टर A है तो वेक्टर A हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन 2 में बताया है कि A क्या किसके बराबर हो जाएगा, P2 P1 के, सॉरी A बराबर हो जाएगा P1 P2 के। तो इसका मतलब हो जाएगा P2 - P1। देखिए, A वेक्टर क्या है, P1 से P2 की तरफ है, तो ये P1 से P2 की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है, यानी इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। और किसी भी वेक्टर की जब हमें कोई भी वेक्टर मालूम करना हो और हमें उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिए हुए हों, तो वेक्टर मालूम करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर मालूम करने का तरीका होता है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो आप देखिए, टर्मिनल पॉइंट क्या है, 3, √3, के टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 1, -√3, -5। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और ये -1, √3 एंड देन माइनस और माइनस प्लस √3, K और ये माइनस प्लस तो 5। ए क्या आ गया, 2, √3। देखिए, ये है 1√3 और ये भी है 1√3, तो ये हो गया 2√3, K + 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास वेक्टर A। अच्छा, तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि A के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ये भी क्वेश्चन 2 में हम कर चुके हैं। किसी भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, या आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² + z²। x, y, z क्या है, ये बेसिकली वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है और ये इसका z कंपोनेंट है। ये 2 क्या है, x कंपोनेंट, 2√3 y कंपोनेंट, K + 5 z कंपोनेंट। तो अब आप इनको x, y, z की वैल्यू को आगे पुट कर दें। तो देखिए, x की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या है, 2√3, तो 2√3 और इसका स्क्वायर प्लस
z की वैल्यू आपके पास है k + 5, तो k + 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये जो a मैग्नीट्यूड है ये तो आपको पहले ही दे दिया गया था कि a का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो यहाँ पे आप रख दें 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब ये यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और जब ये स्क्वायर इस रूट पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे अप्लाई होगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू मालूम करनी है और k जो है वो रूट के अंदर है, तो जब भी किसी चीज़ को रूट से बाहर लाना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 + 4 3 = 12 प्लस k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 25। अब ये k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 25 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो प्लस का 16 और ये -25 इज़ इक्वल टू 0। इस 25 को आप इधर ले आएँ, तब ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसके फैक्टर्स बना दें, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 2k प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0, k आ गया कॉमन, बचा k + 8 प्लस फिर 2 आ गया कॉमन, तो k + 8 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है k + 8 और एक ये टर्म है 2k + 8। इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लें k + 8, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा k और यहाँ बचेगा 2। अब आप दोनों को बारी बारी 0 से इक्वेट करा दें, तो k की एक वैल्यू आ जाएगी -8 और k की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। दैट इज़ योर आंसर।